Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niche Stitch English C1, page number 29, Unit 4. The neighbor's lost goat. नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, लॉस्ट का मतलब होता है गुमशुदा, गोट का मतलब होता है बकरा। तो इस चैप्टर का मतलब हुआ द नेबर्स लॉस्ट गोट, के पड़ोसी का गुमशुदा बकरा। पेज नंबर 30 में इस पूरे चैप्टर की रीडिंग है। इस पूरे चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुल 4 हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 ये है कि तलबा को इस चीज़ के बारे में तालीम दी जाए कि जब कोई चीज़ खो जाए तो उसको फिर उसके मालिक तक लौटाई जाए। दूसरी बात में यही है कि जब किसी चीज़ की किसी शख्स की कोई चीज़ मिले तो उस तक उसको पहुंचाना लाजमी है। आगे फिर ये बताया गया है कि तलबा इस पूरे चैप्टर को रीड करें, उसको पढ़ें पूरी क्लास के सामने। आगे लिखा है स्टूडेंट मस्ट बी वेल एक्सप्लेन्ड, कि जो पूरा चैप्टर है तलबा को सही तरीके से समझाया जाए। आइए रीडिंग देखिए। वन सनी आफ्टरनून, एक धूप वाली दोपहर, हारिस वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। हारिस स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहा था। when he saw a small black goat, कि अचानक उसने एक छोटा काले रंग का बकरा देखा। wandering in the street, wandering in the street, जो कि सड़क पर टहल रहा था। the goat looked lost and confused, बकरा गुम और परेशान लग रहा था। हारिस थॉट, हारिस ने सोचा, हुज गोट इज दिस, ये किसका बकरा है। आई शुड हेल्प इट, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ही जेंटली पेटेड इट्स हेड, उसने उसके सर को प्यार करा। डोंट वरी लिटिल गोट, परेशान मत हो छोटे बकरे। ही सेड, उसने कहा। हारिस केयरफुली केयरफुली लेड द गोट टू हिज हाउस, हारिस एहतियात से उस बकरे को अपने घर लेकर आ गया। ही फिल्ड अ बोल विद वाटर, उसने पानी से एक प्याले को भरा। एंड लेट द गोट ड्रिंक, और बकरे को पानी पीने के लिए दे दिया। द गोट सीम्ड हैप्पी एंड वैग्ड इट्स टेल, बकरा खुश होने लगा और अपनी दुम को हिलाने लगा। हारिस न्यू ही हैड टू फाइंड द गोट्स ओनर, हारिस को यह बात मालूम थी कि उसको उस बकरे के मालिक को तलाश करना था। He went to his neighbors and asked, वो अपने पड़ोसियों के घर गया और उनसे पूछा, Did anyone lose a goat, क्या किसी का बकरा खो गया है। One by one, एक एक करके, they shook their heads, उन्होंने अपने सरों को हिलाया। Finally, आखिरकार, an old lady came out of her house, एक बूढ़ी लड़की अपने घर से बाहर निकली। She looked at the goat and said, उसने बकरे को देखा और कहा, Yes, that's mine, हाँ वो बकरा मेरा है। I've been looking for her everywhere, मैं इसको कब से हर जगह तलाश कर रही हूँ। The old lady smiled and said to Haris, बूढ़ी लड़की मुस्कुराई और हारिस से कहा, जजाक अल्लाह माय चाइल्ड, जजाक अल्लाह मेरे बच्चे। यू हैव डन अ ग्रेट डीड, तुमने एक बहुत बड़ी नेकी करी है। हारिस फेल्ट प्राउड, हारिस ने फख्र महसूस करा। एंड हैप्पी, और खुश। ही हैड डन द राइट थिंग, उसने एक सही काम करा। एंड इट मेड हिम फील गुड इनसाइड, और इसकी वजह से उसको अंदर ही अंदर अच्छा महसूस हो रहा था। पेज नंबर 31, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब मुश्किल अल्फाज, यानी कि इस चैप्टर से जो मुश्किल अल्फाज निकाले गए हैं तलबा के लिए है कि उनको याद करें, और फिर आगे जो खाली जगह है वहां पर उनके मानी भी लिख कर उनको याद करें। आइए देखिए। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, पैट, शेक हेड, लुक फॉर, फील। कंफ्यूज्ड, पैट, शेक हेड, लुक फॉर, फील। कंफ्यूज का मतलब होता है परेशान, पैट का मतलब होता है प्यार करना, शेक हेड सर हिलाना, लुक फॉर तलाश करना, फील महसूस करना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,
यानी कि जो चैप्टर है उससे सवाल दिए गए, उन सवालात के जवाब देने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के दिए गए सवालात के जवाब दें। व्हाट डिड हारिस सी ऑन हिज वे? मतलब ये है कि हारिस जब रास्ते में घर जा रहा था तो उसने रास्ते में क्या देखा? तो हारिस सॉ अ ब्लैक गोट ऑन हिज वे। हारिस सॉ अ ब्लैक गोट ऑन हिज वे। डिड हारिस पैट द गोट्स हेड? यहाँ पे सवाल का मतलब ये है कि क्या हारिस ने बकरे के सर को प्यार करा था? तो जवाब होगा यस, हारिस पैटेड द गोट्स हेड। हु वाज द गोट्स ओनर? मतलब यह है कि उस बकरे का मालिक कौन था? तो जवाब होगा एन ओल्ड लेडी वॉज द गोट्स ओनर। एन ओल्ड लेडी वॉज द गोट्स ओनर। हाउ डिड हारिस फील? हारिस को कैसा महसूस हो रहा था? तो उसका जवाब होगा हारिस वॉज फीलिंग गुड इनसाइड। हारिस वॉज फीलिंग गुड इनसाइड। या फिर इसका दूसरा जवाब ये दे सकते हैं, हारिस फेल्ट गुड इनसाइड। पेज नंबर 32, फिल इन द ब्लैंक्स के जुमले दिए उनके बीच में खाली जगह मौजूद है, खाली जगह को पुर करना है। द गोट लुक डैश एंड कंफ्यूज्ड। द गोट लुक लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। यू हैव डन अ ग्रेट डीड। वन बाय वन दे शुक देयर हेड्स। आगे ट्रू एंड फॉल्स के जो जुमले दिए हुए हैं उनके अंदर जो अगर सही जुमला होगा तो ट्रू, अगर गलत होगा तो फॉल्स। द ओल्ड लेडी स्माइल्ड एंड सेड टू हारिस जजाकल्ला। ये है ट्रू। हारिस न्यू द गोट्स ओनर, ये है फॉल्स। ही जेंटली पैटेड द गोट्स बैक, और ये भी जुमला है फॉल्स। आगे है साउंड्स प्रैक्टिस। रीड द लेटर्स एंड आइडेंटिफाई देयर साउंड। के लेटर्स दिए हुए, इनके अंदर जो इनके जो लेटर्स हैं उनको पहचानना और जो साउंड्स हैं उनको अदा करना है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।